हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं बेस्ट ब्रेकआउट वीकली स्टॉक्स। जो मैंने कुछ 400-500 स्टॉक्स में से, अगर आप यहाँ पे वॉच लिस्ट देख सकते हो, आउट ऑफ सम 400-500 स्टॉक्स, ये मिड कैप स्मॉल कैप 400, आउट ऑफ सम 400-500 स्टॉक्स मैंने ये स्टॉक्स निकाले हैं जो वीकली पर हम लोग को एक बहुत ब्यूटीफुल वे में दिख रहे हैं एंड जिसके ऊपर हम लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी मैं स्टॉक अभी बोलने जा रहा हूं वो एक दिन या फिर एक घंटे में मूव नहीं करेगा। मे बी वो एक दिन के बाद मूव कर सकता है, मे बी वो 5 दिन के बाद मूव कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो कब मूव करता है, कैसे मूव करता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो तुरंत तुरंत मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस चलिए पहली स्टॉक जो है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं चला जाऊं देन मुझे ब्लू स्टार जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप ब्लू स्टार के चार्ट को देखो तो वीकली पर इसने एक बहुत ही भयंकर बड़ा ब्रेकआउट दिया है। लास्ट इसका हाई था 803, उसके पास एक बार गया, रिजेक्ट हुआ, इस पर ऑलमोस्ट यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिला एंड उसके बाद अगेन जो है वो उसने ब्रेकआउट दे दिया इस हफ्ते। यानी कि अब हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं जब ये रिट्रेस कर जाएगा। जब ये रिट्रेस करेगा तब हम लोग ब्लू स्टार के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। एंड द रीजन बीइंग कि ऑलरेडी ये इतना बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है तो हम लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा इस ओबी तक आने का, जो डेली पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इसका एक ओबी है अराउंड 816 के लेवल्स पर, या फिर अगर आप इसको और थोड़ा ऊपर मार्क करना चाहेंगे 827 के लेवल्स पर। ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, मुझे दिख रहा है। अगर रिट्रेस करता है इट्स अ ब्यूटीफुल स्टॉक टू ट्रेड ऑन। अगला स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ऑल्दो ये मुझे ब्रेकआउट पर उतना ग्रेट, उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, बट एक चीज आप जरूर देख सकते हो कि अगर आप इसको वीकली पर देखो तो ये कंटिन्यूअसली एक पैटर्न बना बना के आ रहा है। यानी कि पहले इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया था नीचे की तरफ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया था एंड उसके बाद इसने कंटिन्यूअसली एक नया हाई भी लगाया है। उसके बाद अगेन अभी एचडीएफसी एएमसी जो है उसने अपने प्रीवियस वीक्स के कंसोलिडेशन को ब्रेक करके यहाँ पर वो ऊपर निकल चुका है। यानी कि ये जो कंसोलिडेशन था प्रीवियस वीक्स का, ऑलमोस्ट 5-6 वीक से एक ही कंसोलिडेशन जोन में था और अब वो उसके ऊपर निकल चुका है। तो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगेन आप लोग के रेडार में डेफिनेटली रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज अगेन वन कंपनी विच कैन डू गुड। अभी मैं अगर अगले स्टॉक की बात करूं तो मुझे यहाँ पर दिखता है इंडोको। इंडोको स्टॉक मैं इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज इसका वीकली चार्ट देखने पर आप लोग को भी पता चल जाएगा कि द स्टॉक इज रियली रियली डूइंग ग्रेट। पहली बात तो यह है कि ऑल्दो हम लोग को इतना बढ़िया कुछ बुलिश ट्रेंड नहीं दिख सकता है इसमें, बट मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये चीज लगी कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये एक बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। एंड ऑल्दो ये अभी करंटली रेजिस्टेंस पर है, बट जैसे मैंने बोला कि ये लोग वीकली स्टॉक्स है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि नीचे यहाँ पे एक डिमांड एरिया पर इंडोको है एंड इंडोको अगर कोई भी टाइम पर 280 के लेवल्स पर आता है एंड ऊपर ये जो हम लोग ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं इसका ब्रेकआउट देता है, देन इंडोको के लिए टारगेट्स जो है बहुत बड़े हो जाएंगे। तो आपको ये स्टॉक तुरंत तुरंत मूव नहीं देंगे, बट आपको ये चीज जो है थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि हाँ इंडोको एक स्टॉक था और इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब अगला स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंक का एक बहुत बढ़िया स्टॉक। अगेन अगर इसको हम लोग वीकली पर देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि बैंक ऑफ इंडिया जो है, अगर मैं यहाँ पे सारे ड्रॉइंग्स रिमूव कर दूं, बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली अपने वीक का ब्रेकआउट दिया है। यानी कि ये वीकली के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है एंड हम लोग को अभी रिट्रेसमेंट चाहिए बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लाई भी है। तो हम लोग को एक रिट्रेसमेंट के बाद में भी बैंक ऑफ इंडिया और थोड़े सस्ते में अगर 90 रुपए या फिर 95 रुपीज के आसपास अगर मिल जाता है देन इसके टारगेट्स जो है ऑन दी अपसाइड बहुत बड़े बड़े टारगेट्स है। स्पेशली 182 मेरा एक टारगेट है और इसीलिए मैं आपको 90 के आसपास रिकमेंड कर रहा हूं बिकॉज यहां से वो स्टॉक जो है डबल होने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर 90 के पास आता है देन दिस कैन बी अ गुड
गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड वहां से 180 तक का सफर हम जो है अच्छी तरीके से तय कर सकते हैं। अब अगली स्टॉक की बात करूं गाइस तो यहाँ पे आ जाता है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा मैं इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज सिंपल है, बहुत वीकली के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है एंड कंसोलिडेट भी किया है ऊपर बहुत समय के लिए। नाउ व्हाट वी वांट इज वी वांट अ पुल बैक टू एंटर दिस स्टॉक नियर 1464 के लेवल्स पर, बिकॉज फार्मा जो है, फार्मा इंडेक्स भी एज अ ऑल मुझे अभी लग रहा है कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए, उसको और थोड़ा पुल बैक चाहिए, उसके बाद ही वो जो है ऊपर निकल सकता है। तो अपन को अभी बहुत सिंपल रहना है, अपन को अभी अजंता फार्मा को बस ट्रैक करते रहना है। अगर वो 1 या 2 वीक के अंदर इस लेवल के आसपास आता है, यानी कि 1470 के लेवल्स पर आता है, देन अजंता फार्मा कैन बी अ वेरी गुड स्टॉक टू डू योर इन्वेस्टमेंट इन। रीसेंट स्टॉक जो अभी बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है वो है सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस ऑल्दो एक बहुत ही इलिक्विड स्टॉक है ऑन अ इंट्राडे लेवल, बट दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक अ ट्रेड ऑन, या फिर दिस कैन बी अ गुड स्विंग अगर इट गिव्स अ पुल बैक। अगर आप यहाँ पे डेली पे देखो तो इसने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है एंड उसका लेवल जो है ये एरिया है, इस एरिया के पास से जो है सुंदरम फाइनेंस ने ब्रेकआउट दिया है हम लोग को ऑन अ डेली बेसिस। तो यानी कि वो अगर 2798 यानी कि 2800 के लेवल्स तक आता है, देन डेफिनेटली यहां से हम लोग को एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं सुंदरम फाइनेंस में। अभी अगर मैं बात कर लूं गाइस बेयर क्रॉपसाइंस की, देन बेयर क्रॉपसाइंस को अगर हम लोग वीकली पर देखें तो हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि उसने एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। एक लोअर ट्रेंड में था, एक डाउन ट्रेंड में था, इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी किया एंड अभी ऊपर निकल चुका है। तो अगर डेली पर ये कोई भी हमारे लेवल्स पर आता है, यानी कि मैं इस लेवल का वेट कर रहा हूं जो कि है हमारा 4863, इस लेवल के पास आता है बेयर कॉप्सन, देन डेफिनेटली मैं इसको ऊपर की तरफ खेलने के लिए ट्राई करूंगा। अब अगला स्टॉक जो है हमारा गाइज वो आ जाता है सफायर फूड्स। सफायर फूड्स आप लोग को में से बहुत को पता होगा कि दिस इज अ वेरी गुड कंपनी एंड सफायर फूड्स जो है वो करंटली एक वीसीपी टाइप पैटर्न बना रहा है एंड ऑलरेडी ये अपने थर्ड लेग में आ चुका है। तो मेरा अब इससे ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर सफायर फूड्स जो है और थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, एक टाइट रेंज में चला जाएगा एंड उसके बाद यहां से ऊपर की तरफ जो है इजीली हम लोग को ब्रेकआउट दे देगा। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सफायर फूड्स। तो इसको डेफिनेटली अपने रेडार में रखना। टीवी18 अगेन मैं बहुत दिन से इस स्टॉक की बात कर रहा हूं, अगर आप इसको वीकली पर देखो तो इसने बहुत सारे लोस का ब्रेक किया है यहां पर एंड उसके बाद अगेन इस स्विंग हाई के ऊपर वो जाके क्लोजिंग दिया है एंड ये पुल बैक के लिए भी आ चुका है। तो अभी हम लोग को सिंपली डेली पर जाना है और जब हम डेली पर चलते हैं तो हमको दिखाई देता है कि ये करंटली एक डिमांड पर आ चुका है, यानी कि ये एक बुलिश ओबी पर ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग टीवी18 में लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। अगर जो लोग यहां पर लॉन्ग प्लान नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस लेवल का वेट कर जाएं, बिकॉज ये लेवल बहुत ही ज्यादा तगड़ा लेवल है। बट मुझे लगता है कि सिंस अभी वीकली ब्रेकआउट दिया है एंड उतना क्लीन ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है, तो यहां पर एक बार के लिए आप लॉन्ग ट्राई कर सकते हो, वरना एवरेजिंग के लिए 41.35 का लेवल जो है बहुत बढ़िया है। अगर मैं फिर से वीकली की बात करूं यहां पे, देन अतुल जो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर आता है, इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू मी अगेन, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छे डिमांड एरिया से, यानी कि एक बहुत ही अच्छे बुलिश ओबी के एरिया से इसने एक बहुत अच्छा हम लोग को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है ऑन अ वीकली, बहुत दिन कंसोलिडेशन करने के बाद। एंड दैट इज द रीजन वाई मुझे यहाँ पे अतुल में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पर जाके देखो तो आपको ये पता चलेगा कि अतुल जो है इस ओबी पर आ सकता है और यहां से रिएक्ट कर सकता है, और अगर वहां पे रिएक्ट नहीं करता है देन इस लेवल से वो डेफिनेटली रिएक्ट कर सकता है, जो कि हमारा 6900 का लेवल्स। ठीक है गाइस, तो अतुल रहेगा हमारे वॉच लिस्ट में। अब और एक सोलारा एक्टिव, ये स्टॉक जो है ये बिल्कुल आप इसके ऊपर देखिए, ये स्टॉक को आपको खेलना पड़ेगा अगर आप खेलना चाहते हैं, अगर आप रिस्क टेकर हैं, बिकॉज ये बहुत साल बेस बनाया, 2 साल, एंड उसके बाद जो है इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 5x रिटर्न्स दिए एंड फिर से आके अभी बेस बना रहा है। तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हम लोग को सोलारा एक्टिव फार्मा के लिए। बट जो भी लोग थोड़े रिस्क टेकर्स हैं वो लोग इस स्टॉक को करंटली जब भी ये 499 के ऊपर निकल जाए, यानी कि 500 के लेवल्स के ऊपर निकल जाए, इसको बाय करने की एक बार के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दिस कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट एज वेल। अभी अगर मैं अगली स्टॉक की बात करूं गाइस, तो अगली स्टॉक हम लोग को दिखती है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ठीक है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग को मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा था एंड दिस इज द रीजन वाई उसने एक वीकली ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई के पास एंड उसके ऊपर जाके इस हफ्ते भी
क्लोज हुआ है। यानी कि अब डेली पर अपने को सिंपली देखना है कि कहां पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और अगर डेली पर सिंस ये इतना क्लियर नहीं तो मैं आवरली पर जाऊंगा। अगर मैं आवरली पर जाता हूं तो मुझे एक अच्छा जोन जो है वो ये जोन दिखता है कि यहां से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूं ऑन दी अपसाइड के लिए। इवन दो मैं अगर डेली में भी जाता हूं तो मुझे यही जोन एक अच्छा जोन दिखता है, बिकॉज ये जोन जो है ये बहुत बड़ा जोन हो जाता है ट्रेड लेने के लिए। तो अगर भले ही ये ट्रेड ना मिले बट ट्रेड एक अच्छे जोन से लेना है। अगर इस जोन पर ले जाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा एंड वो हमारे रिवॉर्ड को भी इफेक्ट कर सकता है। अगला स्टॉक है टोरेंट। टोरेंट पावर जो है मैं फिर से बहुत दिन से इसको देख रहा था एंड वीकली पर इसने बहुत ही बढ़िया वे में एक ब्रेकआउट दिया है। ऑल्दो ये इस हाई के ऊपर नहीं निकला है बट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इसने वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग दी है टोरेंट पावर ने। तो अभी हम लोग का सिंपल सा टोरेंट पावर में ट्रेड रहेगा कि अगर हम लोग डेली में इसको अपने डिमांड पर आते हुए देखेंगे, यानी कि डिमांड जो है हम लोग को यहां पर दिखाई दे रहा है इजीली, वो है कि हमारा 674 का लेवल। अगर इस लेवल पर आता है देन टोरेंट पावर को हम लोग एक बार बाय करने की ट्राई करेंगे। या फिर अगर वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल जाता है, यानी कि जो है हमारा 750 का लेवल, देन वहां पर हम लोग एक बार रिट्रेसमेंट पर बाय कर सकते हैं। ये हम लोग का गेम प्लान रहेगा टोरेंट पावर को लेकर। अब अगला स्टॉक है गाइस हमारा कजारिया सिरामिक्स। कजारिया सिरामिक्स अगर मैं बोलूं तो वीकली के टाइम फ्रेम पर इसने भी अगेन एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाया है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है ऑल टाइम हाई के ऊपर, यानी कि ऑल टाइम हाई तो नहीं बट ये एक बहुत अच्छे से पैटर्न के ऊपर निकला है। इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है एंड अगेन ये अभी रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है और डेली पर ये करंटली डिमांड पर है। तो कजारिया सिरामिक्स को आप डेफिनेटली अपने रेडार में रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर बहुत स्कैटर्ड डिमांड था। तो आपको देख के ट्रेड लेना पड़ेगा कि आप कहां इसको ट्रेड ले सकते हो। वही अगर मैं बात करूंगा इस टाटा इन्वेस्टमेंट्स की, तो टाटा इन्वेस्टमेंट्स मुझे यहाँ पर वीकली में दिखता है कि अगेन एक बहुत बड़े चैनल के ऊपर ये निकल चुका है एंड ये बहुत नजदीक है अपने ऑल टाइम हाई के पास। तो गाइज ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टाटा के सारे स्टॉक्स जो है एक साथ मूव कर सकते हैं, बिकॉज मोटर्स का भी बहुत अच्छा जो है यहाँ पे रिजल्ट आया है और फिर टाटा केमिकल्स का भी जो है यहाँ पे एक सीजन आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि टाटा इन्वेस्टमेंट्स अगर इस हाई के ऊपर निकलता है 2885, देन ये भी बहुत अच्छा मोमेंटम ऑन दी अपसाइड दे सकता है। अगली स्टॉक की बात करें गाइस तो ये है हम लोग का जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अगेन एक बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे हम लोग को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है ऑल टाइम हाई के ऊपर एंड हम लोग को उसके ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। और अगर मैं यहाँ पे डेली में जाऊं गाइस तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये स्टॉक जो है अभी करंटली क्लोजिंग देकर फिर से रिट्रेसमेंट के लिए आया एंड ये डिमांड से फिर से एक्ट भी कर चुका है। तो अभी हम लोग का सिंपल सा गेम प्लान रहेगा टाटा सॉरी जेएसडब्ल्यू एनर्जी में ये रहेगा कि अगर ये हाई के ऊपर निकलता है 437 पर, यानी कि इस हाई के ऊपर निकलता है अगर और क्लोजिंग देता है ऑन ए डेली बेसिस, हम लोग को जो भी उसके अगले बाद रिएक्शन मिलेगा रिट्रेसमेंट मिलेगा उस पर जो है हम लोग लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं इन जेएसडब्ल्यू एनर्जी। दिस विल बी आवर गेम प्लान। एमएमटीसी फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर मल्टी बैगर्स एंड ऑल, एमएमटीसी मैं बता दूं आप लोग को कि ये एक बहुत ही बढ़िया ब्रेक कर चुका है ऑन दी अपसाइड के लिए। ऑल्दो यहां पर ये हम लोग का एक अगला बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी कि जो हमारा 67 का लेवल्स है एंड उसके बाद अगेन यहां पर 71 का लेवल्स जो है ये दोनों रेजिस्टेंस के पास ही है, बट इसने एक बहुत अच्छी वीकली क्लोजिंग दी है। तो अगर एमएमटीसी इस लेवल के ऊपर निकलता है 71 के ऊपर निकलता है देन यू कैन प्लान फॉर अ ट्रेड, बिकॉज इसका ऊपर बहुत ही ज्यादा इंबैलेंस बचा है एंड जो लोग थोड़ा शौक रखते हैं खेलने का, रिस्क टेकर्स है स्मॉल कैप में स्पेशली एंड स्पेशली ऐसे रिस्की ऑपरेटर स्टॉक्स में, वो लोग एमएमटीसी के प्रेफर कर सकते हैं। अगली स्टॉक है हमारी गाइज इंडियन बैंक। इंडियन बैंक वीकली पर ऑलमोस्ट अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास है, 2017 के हाई के पास है। जो भी वीक हम लोग को इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 429 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, दैट विल बी अ बाय साइन। उस रिट्रेसमेंट पर उसके क्लोजिंग के बाद के जो भी रिट्रेसमेंट होगा उस पर हम लोग एक बार के लिए बाय कर सकते हैं। एंटारटेक अगेन ब्यूटीफुल गाइज, एक बहुत बढ़िया हम लोग को स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है। मैं अगर यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाऊं तो मुझे एक बहुत बढ़िया ओबी भी दिखाई दे रहा है। जो लोग थोड़ा सेफ है वो ये इंटायर एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क कर सकते हैं एंड यहां से ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिस पर, शॉर्ट टर्म स्विंग बेसिस पर। अगला स्टॉक है हमारा गाइज यूटीएएमसी एंड यूटीआईएमसी का सीन ऐसा है कि अगर आप इसको वीकली पर जाके देखो तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि वो एक कंसोलिडेशन में है और वो एक वीसीपी टाइप पैटर्न बना रहा है। तो अगर यूटीआई एसेट मैनेजमेंट को अगर आपको प्ले करना है देन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो एंटायर एक
ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रहा है, आपको इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होने का आपको वेट करना पड़ेगा। एंड जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा आप समझ सकते हो, बिकॉज ये एक डिमांड से रिटर्न कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये करंट डिमांड है एंड इस डिमांड के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है और कंटिन्यूअसली हायर हाइज बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। तो अगर ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है हम लोग को और थोड़ा कंसोलिडेट करता है इन हाइज के आसपास यानी कि 876 के आसपास, देन हम लोग डेफिनेटली आने वाले टाइम में 1097 का लेवल्स देख सकते हैं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट में। वही बात अगर मैं करूं नारायण हृदयालय का, इसके ऊपर मैंने एक स्टॉक, इसके ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो भी बनाया था, तो आप लोग को शायद याद होगा कि कहां पे हम लोग को ट्रेड लेना है। अगर मैं इसको डेली पर जाके देखूं या फिर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर जाके देखूं तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर ये अपने ओबी पर आने ही वाला है, यानी कि यहाँ पे हम लोग की एंट्री ट्रिगर हो सकती है गाइज। तो अगर ये अपने एंट्री पर आता है देन आप देखिए, अगर आपकी एनालिसिस फिट होती है यू कैन एंटर नारायण हृदयालय। इसका मैंने फाइनेंशियल भी बताया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो स्पेशली पा सकते हैं जहां पे मैंने कंप्लीटली इसके बारे में सब चीजें समझाई हैं। अगला स्टॉक है हमारा एंड लास्ट स्टॉक है हमारा गाइज बालकृष्णा एंड, जिसको मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूं एंड द रीजन इज कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है एंड मुझे ये लगता है कि ये करंट स्टॉक जो है ये अपने सप्लाई पर ऑल्दो क्यों ना हो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, बट मुझे ये लगता है कि अगर ये स्टॉक जो है डेली बेसिस पर फिर से हायर हाई बनाना स्टार्ट करेगा, यानी कि ये डेली बेसिस पर अगर स्ट्रॉन्ग दिखता ही रहेगा एंड हम लोग को अगर ये स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑन दी अपसाइड मिलता है देन बालकृष्णा एंड्स में भी हम लोग एक ट्रेड डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं रिट्रेसमेंट के बाद। तो दीज आर ऑल द स्टॉक गाइस जो आप लोग को वॉच करने हैं अगले हफ्ते के लिए या फिर आने वाले महीने के लिए भी, बिकॉज ये स्टॉक कभी भी मूव कर सकते हैं, 1 महीने बाद मूव कर सकते हैं, 5 दिन बाद भी मूव कर सकते हैं, 1 दिन बाद भी मूव कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आप लोग को ये जो एंटायर वीडियो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज गाइज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ सो दैट उनको भी पता चल जाए कि ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं। एंड अगेन हाँ, कल हम लोग सब मिलकर ट्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। I will see you tomorrow. Have a great and profitable week ahead. Bye bye.